माता दी महाकाली धाम से हम पुजारी वीरेंद्र भैया जी स्वागत करते हैं अपने महाकाली धाम में। भक्तों, कैसे हैं आप लोग सब? और कामना यही करते हैं आप जहाँ भी रहें खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें, भगवान शिव की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। भक्तों, चेकिंग करवाने के लिए, साधना करने के लिए और अभिमंत्रित रुद्राक्ष का माला प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, आपको रिप्लाई तुरंत दी जाएगी। भक्तों, आप हमारे यहाँ से शुद्ध गौरोचन सिद्ध रक्षा तावीज़ मंगवाने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे जो भी सिद्ध रक्षा तावीज़ दी जाती है उसको पहन करके किसी भी प्रकार की कोई भी साधना करेंगे उसमें आपको सुरक्षा घेरा और सुरक्षा कवच नहीं लगाना पड़ेगा। सभी प्रकार के तंत्र मंत्र जादू टोना टोटका से हर समय रक्षा करेगी सिद्ध रक्षा तावीज़। भक्तों, किसी भी प्रकार का कोई जिन्न चुड़ैल, पिशाच, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कोई भी ऐसी चीज़ हो नेगेटिव एनर्जी जो हट नहीं रही हो, आप इस सिद्ध रक्षा तावीज़ को धारण करिए, धीरे धीरे सभी समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा। भक्तों, आप हमारे यहाँ से शराब छुड़ाने की दवा मंगवाने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे पूरे 50 दिन की दवा दी जाती है। अगर 50 दिन तक शराबी दवा खा लेगा तो शराबी खुद कह देगा कि अब शराब नहीं पीना। भक्तों, आज का हमारा विषय कि अपने घर के सामने इस पेड़ को लगा दीजिए, इतना धन आएगा कि आपकी 7 पीढ़ियाँ घर बैठ कर खाएँगी। अगर आपके भी घर में गरीबी है, घर में जो है तो खुशहाली नहीं है, घर में कलह की स्थिति बनती है, घर में परेशानी बनी रहती है, धन नहीं आ रहा, कर्ज बन गया, कोई भी काम करते हैं, कोई भी काम करना चाहते हैं उसमें सफलता आपको नहीं मिल रही, घाटा लग रहा, हानि हो रही, व्यापार व्यवसाय अगर आपका नहीं चल रहा, तो आज आपको इतना सरल उपाय बता रहे हैं, इतना सरल प्रयोग बता दे रहे हैं कि यह प्रयोग करते ही आपके जीवन में खुशहाली आ जाएगी। यह प्रयोग जब भी करेंगे, इस पेड़ को अपने घर के सामने लगा देंगे तो लड़ाई झगड़ा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा और आप कहेंगे कि महाराज जी आपने कोई उपाय बताया है, कोई प्रयोग बताया। इतना चमत्कारी पेड़ है कि इस पेड़ को अगर आप लगा देंगे ना तो जीवन में धन धान की कभी भी कमी नहीं होगी और धन खींचेगा और शक्तियों को खींचेगा। आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी भरेगा और निगेटिव एनर्जी हटा देगा यह पेड़। कई शक्तियों का इस पेड़ में वास होता है, गणेश जी का वास होता है, लक्ष्मी माता का वास होता है, भगवान शिव का भी वास होता है। इसके पत्ते, फूल, फल, तने, सारी चीज़ें इसके काम, जड़, सारी चीज़ें इसकी काम की है। तो आज जो हम प्रयोग आपको बताए दे रहे हैं, यह प्रयोग आप ज़रूर करना, इस पेड़ को ज़रूर करना। क्या है कि किसी भी शनिवार को आपको क्या करना है कि चावल और हल्दी लेना है, चावल और हल्दी ले करके रंग लेना है उसको पानी डाल करके। रंगने के बाद कहीं आप देखना सफ़ेद आंकड़े का पेड़, आंकड़ा 2 प्रकार का होता है, मदार भी बोलते हैं, कौवा भी बोलते हैं। कहीं आप सफ़ेद आंकड़े का पेड़ देखना, अगर किसी के घर पे लगा हो, कहीं भी लगा हो, उस आंकड़े के पेड़ में जा कर के हल्दी और चावल आप अर्पित करें, बोलें कि हे प्रभु, हल्दी और चावल का तिलक लगा दीजिए जा कर के पेड़ जहाँ कहीं आंकड़े का हो, और प्रार्थना करें कि हे आँख देव, हे वनस्पति देव, मैं आपको अपने घर पे स्थापित करना चाहता हूँ और जितने भी देवता इसमें विराजमान होते हैं आपके पेड़ में, सारे देवता मेरे घर पे चलें, माता लक्ष्मी सहित मेरे घर पे सभी देवता वास करिए। शनिवार के दिन करना है, सुबह के टाइम में आप जो है चावल और हल्दी छीट के आ जाएं और बोल दीजिए कि मैं शाम के समय आपको जो है तो लेने आऊँगा। इतना बोल करके आप क्या करें कि शाम के समय जब अंधेला हो जाए, शाम के समय, तो उस पेड़ के पास जा करके, कहीं किसी घर पे, बहुत लोगों के घर में सफ़ेद मदार, सफ़ेद बहुत कम मिलते हैं, रेयर मिलेंगे, किसी घर पे ही मिलेंगे, या कि कहीं रोड पे भी मिल जाए तो बहुत बड़ा भाग है। सफ़ेद मदार का बहुत बड़ा महत्व है। शक्तियों को भी प्राप्त करने के लिए भगवान शिव के भी इसके फूल चढ़ते हैं, प्लस जो इस चमत्कारिक शक्तियाँ इसमें वास करती हैं। माता लक्ष्मी का इसकी जड़ पे वास होता है, इसके तने पे वास होता है। तो आप क्या करें कि शाम के एक डाली उसकी तोड़ लीजिए, सफ़ेद आंकड़े की डाली तोड़ लीजिए। इस बरसात के समय, आजकल बरसात अब होने वाली तो इसकी डाली लग जाएगी। उस डाली को ले आएँ और अपने घर के मुख्य द्वार पे सामने मैदान में या कि किसी गमले में, जैसे शहर में आप रहते हैं तो गमले में ही इसके डाली को लगा दीजिए। रात के 9 बजे के बाद लगाना, ध्यान ही रखना, शनिवार के दिन। और जो है या कि गांव में है तो घर से सामने लगाना है, लगभग 10-20-30 फुट की दूरी पे लगा दीजिए। और लगाने के बाद उसमें धूप दीप दिखाइए, बढ़िया गड्ढा बना करके मिट्टी लगा दीजिए, तोप दीजिए, पेड़ लग जाता है। बरसात में सारे पेड़ लग जाते हैं। उस पर धूप दीप दिखा करके
आपको रोज़ दीपक दिखाना है 11 दिन तक, उसके मतलब पेड़ के नीचे रखना है 11 दिन तक दीपक, और रोज़ बैठ करके एक मंत्र बताए दे रहे हैं, उस मंत्र को आप रोज़ को जाप करना। मंत्र रहेगा ओम गम गणपतये नमः। इस मंत्र का गणेश जी का मंत्र है, गणेश जी का वास मेन इसके पेड़ पे होता है। और जो है तो रोज़ धूप दीप आप दिखाएं और गणेश जी के मंत्र का जाप करें बैठ करके। ओम गम गणपतये नमः का माला का चाहे एक है जाप करें। रात्रि में 9 बजे के बाद रोज़ धूप दीप दिखाना और बैठ के जाप करना। 11 दिन तक रोज़ करें। 11 दिन जब हो जाए, 11 दिन जब पूज जाए तो आप क्या करें कि नहा धो करके आप जो है 11 दिन के बाद कोई भी दिन पड़े, नहा धो करके आप 11 कन्या बुलाइए अपने घर पे और उनके पैर धोइए बढ़िया, और उनको कन्याओं को जो है पूड़ी और हलवा उस पेड़ के पास बैठा करके आप खिला दीजिए। 11 दिन के बाद 12वें दिन ये मान के चलिए कि आपके जीवन में धन धान की कभी कमी हो जाए तो हमारी 100% गारंटी। धन चुंबक की तरह खींचा हुआ चला आएगा और कन्याओं के आशीर्वाद से और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से फंसा हुआ पैसा भी आएगा, कर्ज भी हटेगा। घर में इतनी शांति हो जाएगी, पेड़ जैसे जैसे बढ़ेगा, जैसे जैसे उसमें फल फूल लगेंगे वैसे वैसे आपके घर भी फले फूलेगा और आपके घर में बरकत होगी, पैसे आते ही रहेंगे। फूल में जब आ जाएगा ना तो मान के चलिए आपका घर धन धान से भर जाएगा। 4-6 महीने में वो तैयार हो जाएगा पेड़ और फूल जाएगा जब सफ़ेद फूल, उस फूल को जो है तो आप अपने तिजोरी पे रखें, लाल कपड़े में बांध करके, सुपारी हल्दी मिला करके अलमारी में रखें, व्यापार में रखें। ये मान के चलो धन धान का जीवन में हमेशा बरकत रहेगी। आपके जीवन में भी कभी धन धान की कमी नहीं होगी। और वह आकड़ा का पेड़ आपको निगेटिविटी से मतलब भूत प्रेत से भी रक्षा करेगा। जहाँ पे सफ़ेद आकड़े का पेड़ है वहाँ पे कोई भी भूत प्रेत का वास नहीं होता और आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी रहेगी और धन धान से माला माल हो जाएंगे। आप भी इस पेड़ को जरूर लगाएं और जीवन में खुशहाल रहें। तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। भक्ति जय माता दी।